हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री की पूजा। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था द टॉपिक हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, जिसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स अलोंग विद द मार्किंग स्कीम मैंने मेंशन किया है। तो इस वीडियो में अगेन द सेम थिंग आई विल बी रिपीटेड। ठीक है, तो सारे के सारे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने टॉपिक वाइज मैंने डिवाइड किया है। सो ईच एंड एवरी सेक्शन वाइज के क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, क्या मार्किंग स्कीम है, क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, सारे के सारे मैंने कवर किया है बच्चों। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। एंड अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डिफिकल्टी है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो फटाफट ये सारे के सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बच्चों, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नॉमेनक्लेचर पार्ट। चलो अभी देखते हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैसे आपको आंसर करना है अलोंग विद द मार्किंग स्कीम्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट दिया गया है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स। इसका मतलब है यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है जो कि है C3H8O। तो C3H8O होता क्या है बच्चों, ये होगा या तो अल्कोहल या तो ये होगा ईथर। ठीक है, ये होगा या तो अल्कोहल या तो ईथर। ठीक है, तो अल्कोहल में 3 कार्बन है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोपेन 1 ऑल, या तो ये प्रोपेन 2 ऑल भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोपेन 1 ऑल या तो बच्चों प्रोपेन 2 ऑल हो सकता है ये। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो 3 कार्बन है, OH है फर्स्ट पोजीशन पे एंड दूसरे में OH है सेकंड पोजीशन पे। तीसरा आइसोमर क्या है बच्चों, ये ईथर भी हो सकता है। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीजन बीच में एंड दोनों साइड पे कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन मैंने लेफ्ट में लिखा है और 1 कार्बन राइट में। टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन 3 है। ठीक है, तो ये बन गया 1 मिथॉक्सी ईथेन। क्लियर, तो ये हो गया 1 मिथॉक्सी, क्योंकि जो छोटा वाला ग्रुप होता है उसे हम लोग कंसिडर करेंगे मीथॉक्सी एंड जो बड़ा वाला ग्रुप होता है उसे हम लोग कंसिडर करेंगे अल्केन। और इसका नेमिंग क्या है, प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। तो यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर कि हमें सारे के सारे पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है एंड उसके आईयूपीएसी नेम लिखना है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑल द मेटामर्स। मेटामर्स क्या होता है बच्चों, मेटामर्स इज नथिंग बट फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा एंड उसके आजू बाजू जो कार्बन रहेगा दैट इज द अल्काइल ग्रुप, दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑल द पॉसिबल मेटामर्स बोला है किसका, C4 होता है बच्चों ब्यूटेन। मतलब टोटल 4 कार्बन होने चाहिए पूरे स्ट्रक्चर में एंड फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, ईथर ही होना चाहिए। इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे मैं लिखूंगी और ये 4 कार्बन को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 2 कार्बन को डालो लेफ्ट साइड पे, 2 कार्बन को डालो राइट साइड पे, तो टोटल क्या हो गया 4 कार्बन। इसी स्ट्रक्चर को मैं या इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। मतलब ऑक्सीजन आप डालो, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे 3 कार्बन डालो, राइट साइड पे 1 कार्बन, तो 3 + 1 क्या हुआ, अगेन इट इज व्हाट, इट इज 4। सो बेसिकली हमें करना क्या होता है बच्चों मेटामर में, सो बेसिकली आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जो होता है फंक्शनल ग्रुप सेम लिखना है। ठीक है, बट उसके आजू बाजू जो कार्बन है दैट इज द अल्काइल ग्रुप, वो डिफरेंट होना चाहिए। एंड देन नेमिंग होकर क्या करना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद में नेमिंग क्या होगा, दिस इज डाईइथाइल ईथर और ये क्या होगा मिथाइल है और यहाँ पे क्या है प्रोपाइल है, तो मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। इज दैट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जुलाई 2016 में पूछा गया है एंड ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों ये 1 मार्क के लिए रहेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या पूछा गया हमें कि मिथाइल क्या होता है CH3, देन N प्रोपाइल मतलब स्ट्रेट चेन, नॉर्मल स्ट्रेट चेन। N का मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रेट चेन, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेट चेन। एंड देन ये बीच में क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिया गया है ईथर। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा है कि जो लोअर ग्रुप होता है, जो स्मॉलर ग्रुप होता है
उसे आप कंसिडर करोगे प्रीफिक्स, एंड प्रीफिक्स क्या होगा यहाँ पे, प्रीफिक्स विल बी अल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और मिथाइल को साथ में लिखना है, तो ये बन गया आपका मिथॉक्सी, और ये जो 3 कार्बन वाला जो चेन है ये बन जाता है पैरेंट, जो कि होगा प्रोपेन। तो इसका नेमिंग होगा बच्चों 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को, ये तो हमें कंडेंस फॉर्म में दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी डिफिकल्टी होती है कि कंडेंस फॉर्मूला दिया है तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो कैसे लिखना है बच्चों, सिंपल है, ये कार्बन की तरफ आपको ध्यान देना है। तो ये है ये वाला कार्बन, ठीक है, ये कार्बन के बाजू में 3 ब्रैकेट है, और 3 ब्रैकेट मतलब ये 3 बार क्या है, CH3 ग्रुप। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन के बाजू में जो ब्रैकेट वाला जो ग्रुप है उसी को आपको वो कार्बन के ऊपर दिखाना है। ठीक है, मतलब ये कार्बन के ऊपर मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, तो टोटल कितने मिथाइल ग्रुप्स है, टोटल 3 मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, एंड देन बाकी तो एज इट इज लिखा है, CH है, C2H5OH, ओके, C2H5 सॉरी। देन इसके बाद में करना क्या है आपको सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सो चेन में यहाँ पे 2 कार्बन है, ये 3rd, ये 4th और ये 5th, मतलब ये है हमारा लॉन्गेस्ट चेन जो कि है स्ट्रेट चेन। अभी आती है बारी नंबरिंग की। तो यहाँ पे बच्चों फंक्शनल ग्रुप दिया गया है OH, तो OH को आपको लोवेस्ट नंबरिंग देना है, मतलब ये हो गया 1 2, ओके, क्योंकि 2 कार्बन है तो ये पोजीशन 1 और 2, ये बन गया 3rd। या तो मैं लेफ्ट टू राइट भी जा सकती हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दोनों साइड से बच्चों क्या आ रहा है, दोनों साइड से OH ग्रुप इज ऑन द 3rd पोजीशन। फिर डेफिनेटली कुछ तो टाई ब्रेकर होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से OH 3rd पोजीशन पे है। सेकंड आपको क्या देखना है कि मिथाइल ग्रुप जो है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल दिया गया है, तो मिथाइल ग्रुप का पोजीशन देखो। तो मिथाइल ग्रुप कौन से साइड से लोअर नंबरिंग पे आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट साइड पे, राइट। सो दैट मीन्स ये होगा सेकेंड। तो इसका नेमिंग क्या होगा बच्चों, 2,2 डाइमीथाइल पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, पेंटेन क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है एंड 3rd पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो ये बन गया पेंटेन 3 ऑल। ओके, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, CET के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये पायरोगेलॉल भी बहुत बार पूछा गया है। सो राइट द IUPAC नेम ऑफ पायरोगेलॉल। दिस वाज आस्क्ड इन द ईयर जुलाई 2019। सो पायरोगेलॉल क्या होता है बच्चों, बेंजीन 1,2,3 ट्रायोल। तो पायरोगेलॉल का आपको IUPAC नेम याद रखना है। IUPAC अगर याद है तो इजिली यू कैन राइट डाउन द स्ट्रक्चर, राइट। तो बेंजीन 1,2,3 ट्रायोल का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, अभी अगेन नॉमेनक्लेचर पार्ट से जुलाई 2025 जो कि अभी एग्जाम हुआ है, री एग्जाम, ठीक है, या इंप्रूवमेंट एग्जाम, वो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर मिथाइल विनाइल ईथर। विनाइल ग्रुप हमेशा याद रखो बच्चों, विनाइल ग्रुप क्या होता है, 2 कार्बन और डबल बॉन्ड। तो ये 2 कार्बन, तो यहां पे आपको कैसे लिखना है विनाइल का स्ट्रक्चर, 2 कार्बन डबल बॉन्ड, ओके, ये हो गया विनाइल ग्रुप। एंड देन ईथर मतलब ये कार्बन पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन, एंड देन दूसरे साइड पे होगा मिथाइल ग्रुप, तो ये बन गया हमारा मिथाइल। एंड देन लास्टली ऑफकोर्स आपको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है, तो ये बन जाएगा CH, दिस विल बी CH2। सो सेम स्ट्रक्चर मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, मैंने ऑलरेडी कहा है, जो लोअर ग्रुप होता है उसको ऑक्सीजन के साथ में ले लो, तो ये बन गया मीथॉक्सी ग्रुप। एंड ये पैरेंट अभी कौन है, इथेन नहीं है, यहाँ पे पैरेंट कौन है, इथीन है। ठीक है, तो ये बन गया मीथॉक्सी इथीन। क्लियर। सो दिस इज द एंटायर थिंग रिलेटेड टू नॉमेनक्लेचर। आइए अभी देखते हैं द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो चलो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। अभी यहाँ पे बच्चों ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द आंसर द फॉलोइंग एज वेल एज ए डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क या 1 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है मेटामेरिज्म, कार्बोलिक एसिड, ईथर्स। अभी कार्बोलिक एसिड होता क्या है बच्चों, कार्बोलिक एसिड इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ फिनॉल, राइट। सो फिनॉल का ही डेफिनेशन आपको लिखना है इन प्लेस ऑफ कार्बोलिक एसिड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कार्बोलिक का मतलब क्या है वही नहीं पता है।
ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं फटाफट कि इन सब का आंसर्स क्या है और कैसे आपको फ्रेम करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज व्हाट इज मेटामेरिज्म। अभी मेटामेरिज्म, एक्सप्लेन मेटामेरिज्म विद सूटेबल एग्जांपल ऑफ ईथर्स। तो बच्चों हमेशा याद रखो मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी इन विच ईथर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ईथर्स जिसके पास में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट दोनों साइड पे, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे डिफरेंट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे मेटामेरिज्म, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है C2H5O C2H5। सो ऑक्सीजन के एक साइड पे इथाइल है, दूसरे साइड पे इथाइल है, मतलब 2 और 2 कार्बन। सो टोटल कितने कार्बन हो गए बच्चों, 4। दूसरा तरीका क्या होगा इसे लिखने का, एक साइड पे मैं 1 कार्बन लिखूंगी और दूसरे साइड पे मैं लिखूंगी 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप। तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, 1 और 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन टोटल 4 कार्बन है, राइट। बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज व्हाट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट। तो यहाँ पे नेमिंग क्या होगा, डाईथाइल ईथर, बट टोटल 4 कार्बन है। दूसरे वाले में मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, अगेन टोटल 4 कार्बन। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बेसिकली ये दोनों हो जाएंगे मेटामेरिज्म ऑफ ईच अदर, राइट। चलो आगे देखते हैं, डिफाइन कार्बोलिक एसिड। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। सो कार्बोलिक एसिड बच्चों, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ फिनॉल। सो बोथ आर व्हाट, एरोमेटिक, ओके, ऑर्गेनिक एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड इन विच 1 or more हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड। क्योंकि हमें पता है फिनॉल क्या होता है, फिनॉल इज नथिंग बट बेंजीन जिसके ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है, यस और नो, राइट। सो OH यहाँ पे बेंजीन के ऊपर अटैच्ड है, सो वी कॉल इट एज व्हाट, अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द एरोमेटिक न्यूक्लियस। द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर ईथर्स। अभी ईथर्स भी अगेन सेम कंसेप्ट है बच्चों। ईथर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ROR। सो बेसिकली ये ROR कब आया होगा, जब मैं एक हाइड्रोजन, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस करूं विथ अल्कोक्सी ग्रुप, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा मुझे ईथर, राइट। तो बेसिकली ईथर्स क्या होता है, अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, राइट। दे आर व्हाट, ईथर्स आर अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, ठीक है। एंड जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ROR'। तो इसके लिए आपको मिलेगा 1 मार्क। So this is the entire concept related to definition या answer the following type of question, जो कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में से कौन से टाइप के क्वेश्चंस और कितने बार पूछे गए हैं। तो चलो फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे अगर बच्चों, तो बहुत बार क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर पूछा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन अगेन ग्रिग्नार्ड, राइट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप के रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो फटाफट देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको याद रखना है बच्चों कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है एंड उसका रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल में कितना कार्बन होता है, 1 कार्बन। हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया गया है, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें यूज करना है। तो यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है कि मुझे मिथेनॉल में 1 कार्बन है और इथेनॉल में 2 कार्बन है, तो 1 से मुझे 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। डेफिनेटली ये जो एडिशनल 1 कार्बन है कहां से आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, राइट। मतलब मिथेनॉल में 1 कार्बन है, तो मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे लेना है जिसके पास में 1 कार्बन है, तो ये आपस में मिलके मुझे प्रोडक्ट मिलेगा 2 कार्बन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मिथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बच्चों, RMgX। तो R मतलब 1 कार्बन वाला R हम यूज करेंगे, Mg और X की जगह पे हम यूज करेंगे I, क्योंकि I जो होता है दैट इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे अभी रिएक्शन क्या होने वाला है, रिएक्शन इज वेरी सिंपल। कार्बन जो है, कार्बन होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन होता है नेगेटिव। यहाँ पे CH3 क्या होता है बच्चों, CH3 होगा यहाँ पे नेगेटिव। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं या इसी में मिस्टेक करते हैं, CH3 लिख देते हैं कार्बन देख के पॉजिटिव, बट ये कार्बन पॉजिटिव नहीं होगा बच्चों, ये होगा नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, राइट। अभी यहाँ पे सिंपल है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव कार्बन के पास में
में नेगेटिव कार्बन जाएगा एंड ये नेगेटिव ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, Mg के पास। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में क्या होता है बच्चों, और एक बात याद रखना है कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं आपको ड्राई ईथर यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ग्रिग्नार्ड हम यूज करेंगे, सेकंड स्टेप क्या होगा, टू कैरी आउट द हाइड्रोलिसिस। अभी हाइड्रोलिसिस क्या होता है, H3O प्लस, मतलब H प्लस एसिड हाइड्रोलिसिस, H प्लस एंड H2O। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स में हमें ऐड क्या करना है, हमें ऐड करना है H2O, राइट। तो कैसे हम H2O ऐड करेंगे, ये O क्या है, माइनस है, Mg क्या है, प्लस है। तो डेफिनेटली H2O भी हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। OH यहाँ पे O के पास जाएगा पॉजिटिव H, और Mg जो है, Mg होता है प्लस, तो इसके पास जाएगा OH, एंड डेफिनेटली ये बॉन्ड यहाँ का ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, ये है CH और H जो कि होगा CH2, यहाँ पे है CH3 एंड ये बन जाएगा O एंड H, दैट इज OH, प्लस दूसरे साइड में मुझे बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Mg है, देन वी हैव OH एंड I, सो दिस इज द बाय प्रोडक्ट। क्लियर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा क्योंकि 2 स्टेप है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या कहां पे मिलेगा, फर्स्ट स्टेप में 1 मार्क, दैट इज द कॉम्प्लेक्स यू विल गेट, एंड जो सेकंड स्टेप है बच्चों, सेकंड स्टेप के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क। सो इट इज अगेन वेरी सिंपल। चलो आगे फटाफट देखते हैं, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेंजाइल क्लोराइड इज दिस, दैट इज बेंजीन के ऊपर CH2, CH3 के साथ में Cl प्लस NaOH। सो व्हेन आई ऐड NaOH बच्चों, तो होगा क्या, ये Cl चला जाएगा H के पास, ONA चला जाएगा कार्बन के पास, तो ये बन जाएगा CH2ONA, ठीक है। तो ये होगा अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये H जो है, ये H चला जाएगा ऑक्सीजन के पास में, और मुझे फाइनली मिलेगा CH2OH, दैट इज द बेंजाइल अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। या तो मैं इसे शॉर्टकट से कर सकती हूँ जो कि है CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH बच्चों। सो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग, ठीक है, ONA फॉर्म करने से बेटर है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, NaOH हम क्या डालेंगे एंड देन डायरेक्टली Cl किसके पास चला जाएगा, H के पास में, सॉरी Cl चला जाएगा Na के पास में, और ये बनेगा NaCl, एंड OH किसके पास चला जाएगा, CH2 के पास, और ये बन जाएगा CH2OH। तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। द नेक्स्ट रिएक्शन इज प्रोपेनल टू प्रोपेन 1-ऑल। सो प्रोपेनल क्या होता है बच्चों, प्रोपेनल इज नथिंग बट 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड ग्रुप। अभी हमेशा याद रखना है बच्चों, अल्डिहाइड से अल्कोहल अगर आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, अल्डिहाइड से अल्कोहल, तो ये होता है रिडक्शन, और रिडक्शन जैसे ही आप सुनोगे तो याद रखना कि H प्लस मुझे ऐड करना है, और H प्लस ऐड करना है, दैट इज रिडक्शन मुझे कैरी आउट करना है, तो डेफिनेटली मुझे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या यूज कर सकती हूँ, या तो निकल, या तो मैं यूज कर सकती हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी एक हम यूज कर सकते हैं। रिएक्शन कैसे होने वाला है, हाइड्रोजन मुझे ऐड करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ का डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और मुझे फाइनली मिलेगा ये प्रोडक्ट। क्योंकि हाइड्रोजन मुझे ऐड करना है बच्चों, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अभी मैंने रिएक्शन एक्सप्लेन किया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके हम इथेनॉल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखो बच्चों, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें दिया गया है, बट हमें ये नहीं दिया गया है कि कौन सा अल्डिहाइड मुझे यूज करना है, वेदर इट इज फॉर्मल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड या कौन सा अल्डिहाइड मुझे यूज करना है, ये मेंशन नहीं किया गया है। तो हमेशा याद रखो बच्चों, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड यूज कर रही हूं तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर मैं कोई और अल्डिहाइड यूज कर रही हूं अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तो मुझे मिलेगा दूसरा अल्कोहल, दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल। एंड अगर मैं कीटोन यूज कर रही हूं तो मुझे कौन सा अल्कोहल मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे सेम रिएक्शन मैंने ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन किया था, राइट। तो सेम कंसेप्ट है, दिस वाज आस्क्ड इन द ईयर जुलाई 2017। आगे दिया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रोपेन 2-ऑल। मैंने अभी कहा कोई भी दूसरा अल्डिहाइड लो, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के कोई दूसरा अल्डिहाइड आप यूज करोगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपेन 2-ऑल, ठीक है।
अभी प्रोपेन टू ऑल, तो अभी आपको सोचना कैसे है बच्चों, प्रोप में कितने, प्रोपेन टू ऑल में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन। तो इतना मुझे पता है कि मैं अल्डिहाइड यूज करूंगी, ठीक है, 3 कार्बन है, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रही हूं, अल्डिहाइड यूज करेंगे प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे, तब जाके 3 कार्बन वाला मुझे अल्कोहल मिलेगा। तो यहां पे मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, यहां पे मैं यूज करूंगी 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड प्लस 1 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या तो 1 and 2, सो 2 + 1 3, 1 + 2 3। बट ये दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है बच्चों, यहां पे अगर मैं सेकंड वाला कॉम्बिनेशन देखूं तो सेकंड वाले में 1 कार्बन वाला अल्डिहाइड, 1 कार्बन वाला अल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड। मैंने अभी कहा फॉर्मल्डिहाइड अगर आप यूज करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए, मुझे यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल चाहिए, तो ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं यूज कर सकती। तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ऐसा अल्डिहाइड जिसमें 2 कार्बन है और ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें 1 कार्बन है। तो इट इज वेरी सिंपल, तो 2 + 1 करोगे तब जाके आपको अल्कोहल मिलेगा जिसमें 3 कार्बन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा अल्डिहाइड बनाऊंगी जिसमें 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन बन गए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें 1 कार्बन है, ठीक है, एंड देन फाइनली द सेम रिएक्शन, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, यहाँ पे ये होता है माइनस, ये होगा प्लस, CH3 चला जाएगा ये कार्बन के पास, तो ये लो मैंने लिख दिया CH3, ठीक है, Mg चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे हो गया OMgI। एंड आगे क्या करना है बच्चों, द सेकेंड स्टेप यू नो, हाइड्रोलिसिस, दैट इज H+ एंड H2O, ओके, प्रेजेंस में होगा क्या, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ले लेगा हाइड्रोजन को और ये लेगा OH को, और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी सेम लॉजिक आपको यूज करना है। अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे बच्चों कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बार बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, सो इसे बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स मी 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल होता क्या है बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल मतलब 1 2 3, ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया 2 ऑल और ये हो गया 2 मिथाइल, मतलब मुझे प्रिपेयर करना है ऐसा अल्कोहल जो कि है 3 डिग्री अल्कोहल, राइट। क्योंकि बच्चों आपको सोचना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ दिया गया है हमें, कौन सा अल्डिहाइड, कौन सा कीटोन, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एग्जाम में मेंशन नहीं किया रहेगा, बट आपको वहां पे लॉजिक अप्लाई करना है कि आपको कौन सा अल्डिहाइड कीटोन यूज करना है, ठीक है। तो वो आपको ट्रिक पता होना चाहिए, और वही ट्रिक मैं पूरे के पूरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं, तो ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या होगा, टर्शियरी, ओके, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल। मैंने अभी कहा 3 डिग्री अल्कोहल आपको बनाना है यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपको यूज करना पड़ेगा कीटोन, ठीक है। तो कीटोन, ऐसा कीटोन हम यूज करेंगे, ठीक है, तो जिसमें कितने कार्बन होंगे, 1 2 3, और ये जो दूसरा जो फोर्थ वाला ये वाला जो कार्बन है, ये एक्स्ट्रा कार्बन कहां से आएगा, ये एक्स्ट्रा कार्बन आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो यहाँ पे बन गया कीटोन जिसमें 3 कार्बन है, देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें 1 कार्बन है, और आगे तो आपको पता ही है ये यहाँ पे जाएगा MgBr, यहाँ पे चला गया, देन O के पास चला जाएगा हाइड्रोजन, इसके पास चला जाएगा OH, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एंड देन यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। सो अगेन इट इज वेरी सिंपल बच्चों, ऐसे टाइप के रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन इज इथेनॉल, हमें प्रिपेयर करना है फ्रॉम इथॉक्सी इथेन। हमें यहाँ पे है इथेनॉल, ओके, एंड देन इथॉक्सी इथेन से मुझे प्रिपेयर करना है, तो आपको यूज करना है HI। तो यहाँ पे HI है, तो क्या करना है, एक बॉन्ड आपको ब्रेक होगा, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आपको ब्रेक कर देना है। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव, ये कार्बन होता है पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, I होता है नेगेटिव, तो H किसके पास चला जाएगा, O के पास, CH2 के पास चला जाएगा I, और बनेगा ये 2 प्रोडक्ट, क्लियर। सो अगेन इट इज वेरी सिंपल बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, एसिटल्डिहाइड प्लस CH3 MgBr। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो अगेन मुझे पता है कि एसिटल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके मुझे कैसे डिग्री वाला अल्कोहल मिलेगा, डेफिनेटली आई विल बी गेटिंग 2 डिग्री, क्योंकि मैंने अभी बताया था फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री,
कोई और अल्डिहाइड ओके अदर देन फॉर्मल्डिहाइड 2 डिग्री और कीटोन से 3 डिग्री। ठीक है, तो सेम रिएक्शन देखो बच्चों 2 बार पूछा गया है, मार्च 2020 एंड मार्च 2024। सो चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों ये वाले टाइप के रिएक्शन फिर से आने के। ठीक है, कमिंग टू इथेनॉल टू इथेनॉल, तो अगेन द सेम थिंग। यहां पे अभी आपको लॉजिक क्या अप्लाई करना है बच्चों, इथेनॉल क्या है 2 कार्बन, इथेनॉल में भी 2 कार्बन है, मतलब 2 कार्बन से 2 कार्बन ही बनाना है। तो यहां पे आपको ग्रिग्नार्ड नहीं यूज करना है। ग्रिग्नार्ड कब यूज करना है, जब एडिशनल 1 कार्बन आपको चाहिए, राइट, जब एडिशनल 1 कार्बन चाहिए तभी आपको ग्रिग्नार्ड यूज करना है। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये है अल्डिहाइड, बनाना क्या है हमें, अल्कोहल। सो अल्डिहाइड से अल्कोहल अगर आपको बनाना है बच्चों तो ये होता है रिडक्शन। और मैंने पहले ही कहा रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड करो, और हाइड्रोजन ऐड करना है तो या तो आप निकल यूज करो या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एंड रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा 1 कार्बन के पास हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड एंड फाइनली यहाँ पे मिलेगा मुझे अल्कोहल जो कि है इथेनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इथीन से मुझे इथेनॉल बनाना है, अगेन द सेम थिंग। इथीन क्या होता है, डबल बॉन्ड, अल्कोहल बनाना है मुझे, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड से मुझे सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो डबल टू सिंगल कब होगा, जब मैं कुछ तो ऐड करूंगी। तो यहाँ पे ऐड क्या करना है बच्चों, OH मुझे चाहिए, तो OH तो सिर्फ अकेले में नहीं डाल सकती, तो OH के लिए मुझे डालना क्या पड़ेगा, H2O। ठीक है, तो H2O में से OH चला जाएगा ये कार्बन के पास और हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास। क्लियर, बट यहां पे मुझे ऐड क्या करना है, मुझे ऐड करना होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। ठीक है, अगेन ये मार्च 2020 में पूछा गया है। कमिंग टू नाउ ब्रोमो इथेन टू इथेनॉल। सो ब्रोमो इथेन ये है Br का मुझे बनाना है OH। तो अगेन Br की जगह पे OH कब आएगा, जब मैं OH डालूंगी। तो OH के लिए मुझे क्या क्या डालना होगा, KOH डालूंगी, या तो Ag2O या तो NaOH। ये रिएक्शन HDA दैट इज हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में भी बहुत बार पूछा गया है बच्चों। मैंने मेरे पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये रिएक्शन एक्सप्लेन किया है, और जैसे कि मैंने कहा सारे के सारे चैप्टर्स में कवर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ईच एंड एवरी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में शेयर करूंगी, तो सारे के सारे वीडियो इस प्लेलिस्ट में जरूर देखना। और हाँ, मैंने बार बार ये भी कहा है कि मार्किंग स्कीम बोर्ड के अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है पेपर चेकिंग का, तो उसी हिसाब से आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिलने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एसिटिक एसिड टू इथाइल अल्कोहल। तो एसिटिक एसिड होता है 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, देन 2 कार्बन से मुझे 2 कार्बन ही बनाना है, बट एसिटिक एसिड से अल्कोहल मुझे प्रिपेयर करना है। तो ये अगेन क्या होता है बच्चों, ये होता है रिडक्शन। हमेशा याद रखो, एसिड ओके कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड से अल्कोहल, अगर ये मुझे बनाना है तो ये क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, बट एसिड से डायरेक्टली मुझे अल्कोहल बनाना है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करना पड़ेगा, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे 2H2 ऐड करना होगा, राइट। तो रिएक्शन क्या होगा बच्चों, रिएक्शन होगा 1 हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, तो 1 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देन उसके बाद में क्या करना है, तीसरा हाइड्रोजन इधर, चौथा वाला हाइड्रोजन इधर, दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक, ये निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो बचेगा क्या हमारे पास में, CH3 CH2 OH। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, अगर एसिड से अल्कोहल बनाना है तो आपको स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग रिडक्शन के लिए 2H2 आपको ऐड करना है, और ये एग्जाम में पूछा गया है इन द ईयर मार्च 2023। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको याद रखना है बच्चों, बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सिर्फ इतना ही अगर आप सॉल्व करोगे तो भी मोर देन इनफ, इजीली आप स्कोर कर सकते हो, 95 प्लस आप परसेंटेज एग्जाम में आराम से स्कोर कर सकते हो। और हाँ, थियोरी के साथ में मैं प्रैक्टिकल्स भी सारे के सारे प्रैक्टिकल्स का 1 शॉट लेके आने वाली हूं, सो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस टिल द एंड। कमिंग टू नाउ बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ओके सॉरी,
द नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बाद में है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि अगेन आप देखोगे फिनॉल में से प्रिपरेशन वाला पार्ट जो है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत लिमिटेड टॉपिक है बट बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर आप ये देखोगे ये 2 बार पूछा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये 3 बार पूछा है। क्यूमीन से फिनॉल वाला रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिएक्शन को आपको आंसर कैसे करना है, चलो फटाफट देखते हैं। सबसे फर्स्ट है एनालीन टू कार्बोलिक एसिड। तो ये होता है एनालीन का स्ट्रक्चर। देन यहां पे आपको डालना क्या है, HNO2। तो ये बेसिकली सैंडमियर्स रिएक्शन ही है बच्चों। ठीक है, तो HNO2 दैट इज NaNO2 HCl एट 273 केल्विन में मुझे मिलेगा क्या, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। देन यहां पे हमें डालना है H एंड OH, Cl चला जाएगा H के पास, N2 निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ N2 गैस एंड OH आ जाएगा बेंजीन के ऊपर। तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर OH दैट इज फिनॉल और कार्बोलिक एसिड। ठीक है, अगेन कमिंग टू क्लोरोबेंजीन टू कार्बोलिक एसिड। अगेन दिस इज व्हाट द नेम रिएक्शन इज डॉज प्रोसेस। ये कौन सा नेम रिएक्शन है बच्चों, दिस इज डॉज प्रोसेस एंड ये 3 बार पूछा गया है एग्जाम में। तो रिएक्शन क्या है, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी NaOH। तो NaOH जैसे ही डालोगे ये Cl चला जाएगा H के पास और Na जाएगा बेंजीन के ऊपर। तो मुझे मिलेगा ONa जो कि होता है सोडियम फिनॉक्साइड। अभी तो बहुत सिंपल है बच्चों, Na से हाइड्रोजन आपको प्रिपेयर करना है तो मुझे क्या करना होगा, HCl डालना होगा क्योंकि Na को हमें निकालना है। तो Na पॉजिटिव है तो Na किसके पास जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास। तो मुझे यहाँ पे डालना है Cl, राइट। तो Na चला जाएगा Cl के पास और Cl के साथ में आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें ऐड क्या करना है, HCl। तो इस तरीके से आपको बच्चों सोचना है कि कौन सा रिएजेंट कब आपको ऐड करना है। ठीक है, सो डिपेंडिंग की रिएक्शन क्या है, रिएक्शन के रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे आपको ऐड करना है रिएजेंट। द नेक्स्ट वन इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू कार्बोलिक एसिड। यहां पे है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अगेन NaOH डालो यहां पे। तो होगा क्या बच्चों, यहां पे SO3 और यहां पे हो जाएगा Na। तो ये Na चला जाएगा SO3 के पास और ये H एंड OH कंबाइन हो जाएगा और निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, राइट। अगेन और एक NaOH हम डालेंगे तो फिर से NaOH डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो ONa है ये आ जाएगा इसके ऊपर। तो हमें मिलेगा ONa दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। एंड देन अगेन ONa से OH कैसे प्रिपेयर करना है, हमें डालना है HCl। Na जाएगा Cl के पास, H जाएगा O के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जो कि है क्यूमीन टू फिनॉल। क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये होता है उसका स्ट्रक्चर, प्लस ऑक्सीजन आप डालोगे इन द प्रेजेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज व्हाट कोबाल्ट नैफ्थेनेट। देन यहां पे होगा क्या, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, दैट इज ऑक्सीजन लिंकेज। ठीक है, दिस इज व्हाट ईथर लिंकेज या सॉरी परऑक्साइड लिंकेज। ओके, सो यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, देन इसे हम कहेंगे क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। इसके बाद में करना क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl ये निकल जाएगा OH। ओके, ये OH वाला जो बॉन्ड है इसे ब्रेक करना है, ये OH आ जाएगा डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर। ठीक है, एंड देन ये निकलेगा यहां से, ये बॉन्ड जो है, ओके, दिस बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया तो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ओके, एंड देन CH3। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। सो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, OH को बेंजीन पे लगा देना है और ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एसीटोन। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, एनीसॉल टू फिनॉल। अगेन ये एग्जाम में पूछा गया है इन द ईयर मार्च 2024 में। तो ये होता है एनीसॉल का स्ट्रक्चर बच्चों, प्लस HI डालो। अगेन यहाँ पे ये पॉजिटिव हाइड्रोजन जाएगा नेगेटिव ऑक्सीजन के पास, I चला जाएगा CH3 के पास, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और हमें मिलेगा फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। क्लियर?
चलो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ईथर्स। ठीक है, तो ईथर्स में से कौन से टॉपिक बहुत बार पूछे गए हैं। अगेन दीज आर द क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आपको याद रखना है फ्रॉम द टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि रिएक्शन अभी सॉल्व करना कैसे है। तो सबसे फर्स्ट है बच्चों मिथाइल आयोडाइड टू मिथॉक्सी ईथेन। तो मिथाइल आयोडाइड होता है दिस, एंड देन हमें प्रिपेयर क्या करना है, मीथॉक्सी ईथेन। तो ये होगा स्ट्रक्चर मीथॉक्सी ईथेन। ध्यान से देखोगे ये CH3 यहां से आया है, ठीक है, तो ये C2H5 कहां से आएगा, डेफिनेटली मुझे C2H5 ऐड करना होगा यहाँ पे, राइट। O भी है, मतलब C2H5O मुझे ऐड करना है। तो C2H5O क्या होता है बच्चों, ये होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ में एक पॉजिटिव ग्रुप भी तो आएगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ऐड करूंगी पॉजिटिव Na। मतलब आपको यूज क्या करना है, आपको यूज करना है सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा बच्चों कि रिएक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट में आपको कितने कार्बन एडिशनल चाहिए, उसके बेसिस पे आपको रिएक्टेंट रिएजेंट ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन सिंपल है, ये होगा ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, और ये जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा ये वाले नेगेटिव के पास, और हमें मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट जो कि है मिथॉक्सी ईथेन। ओके, कमिंग टू नाउ आयोडोमीथेन, ये स्ट्रक्चर है आयोडोमीथेन, एंड देन मीथॉक्सी मीथेन। अगेन सेम कंसेप्ट है, सेम लॉजिक आपको अप्लाई करना है। यहां पे क्या दिया गया है कि मिथाइल आयोडाइड या तो आयोडोमीथेन, ये CH3 कहां से आया है, यहां से, ठीक है। तो ये OCH3 मुझे एडिशनल चाहिए, तो मैं रिएक्टेंट में डालूंगी OCH3, और OCH3 के साथ में हमें लगा देना है Na। क्लियर, सो दिस इज द रिएक्शन बच्चों। कमिंग टू द लास्ट वन, इथाइल ब्रोमाइड टू डाइथाइल ईथर। तो ये होता है इथाइल ब्रोमाइड, इससे मुझे प्रिपेयर क्या करना है, डाइथाइल ईथर। तो ये हो गया डाइथाइल ईथर। अभी अगेन द सेम थिंग, यहां से डाइथाइल ईथर का जो C2H5 ये आया है यहां से, तो मुझे दूसरा रिएक्टेंट क्या यूज करना है, C2H5O, और साथ में ले लेना है Na। और क्यों Na ही मुझे लेना है बच्चों, क्योंकि ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ में कोई तो पॉजिटिव ग्रुप रहेगा, राइट। और ये पॉजिटिव का काम क्या है, ये पॉजिटिव खींच लेगा ये नेगेटिव Br को, और बाकी सब कंबाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लॉजिक स्मार्टली आपको स्टडी करना है बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही ट्रिक चाहिए तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और सारे के सारे इस प्लेलिस्ट में जितने भी सारे वीडियोस है सारे के सारे एंड तक जरूर देखना बच्चों। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कमिंग टू नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। चलो अभी आगे देखते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में से ये 4-5 रिएक्शंस आपको अच्छे से थरली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। चलो देखते हैं फटाफट कि आंसर कैसे करना है इसे। द फर्स्ट वन इज बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स। अभी डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ वाटर। सो डेफिनेटली अगर मैं वाटर रिमूव कर रही हूँ बच्चों, तो मुझे डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज करना है। तो यहाँ पे कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमें यूज करना है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 95% सल्फ्यूरिक एसिड में यूज कर सकती हूँ, ठीक है, बट हमेशा 95% नहीं यूज कर सकते हम लोग, डिपेंडिंग की रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट मैं यहाँ पे रिएक्शन कैरी आउट करूंगी। तो प्राइमरी अल्कोहल, सबसे पहले तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है बच्चों, इट इज 3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। इसका मतलब कि जो 3 डिग्री होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, देन द प्राइमरी। तो प्राइमरी लेस रिएक्टिव है, तो मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज 95% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है, एंड द टेम्परेचर इट शुड बी 443 केल्विन, ठीक है। अभी डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि मुझे वाटर को रिमूव करना है। तो कैसे वाटर को रिमूव करेंगे, जहां पे भी OH है, ठीक है, जहां पे भी OH है वो आपको कार्बन में से OH को हटा देना है, ठीक है। आई जस्ट एक्सपांड द स्ट्रक्चर। तो ये OH निकल गया एक कार्बन के पास से, और दूसरा जो बाजू वाला कार्बन है वहां से एक हाइड्रोजन आपको निकाल देना है,
ठीक है। तो जैसे ही हाइड्रोजन निकल गया एक कार्बन और बाजू वाले कार्बन से OH, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे करना होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालूंगी बच्चों, यहाँ पे मैं डालूंगी डबल बॉन्ड एंड देन फाइनली मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा अल्कीन, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल भी सेम रहेगा, तो यहाँ पे मैंने बना दिया है सेकेंडरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर। देन 60% सल्फ्यूरिक, टेम्परेचर थोड़ा सा मुझे कम करना होगा, दैट इज 373 केल्विन एंड देन फाइनली हमें मिलेगा प्रोपीन। कैसे मिलेगा, OH को निकालो और बाजू वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दो, तो जो कार्बन में से आप हाइड्रोजन एंड OH को हटा रही हो वहीं पे आपको डबल बॉन्ड डालना है, वहीं पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। आगे आएगा टर्शियरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन, और जैसे कि मैंने कहा टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसी कारण यहाँ पे इतना रिएक्टिव है कि मुझे 20% सल्फ्यूरिक एसिड भी डालू तो भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, 363 केल्विन। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ऑल से 2-मिथाइल ब्यूटेन नोइक एसिड, और ये एग्जाम में पूछा गया है इन द ईयर जुलाई 2016। मैंने बता दिया है कि बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल अगर आपको प्रिपेयर करना है तो वो होता है रिडक्शन, उल्टा जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर मुझे अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो वो होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 2O इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। तो होगा कैसे रिएक्शन, सिंपल इट इज, यहाँ पे चला जाएगा, ओके, यहाँ पे चला जाएगा, ये C है, ओके, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड करूंगी, ये CH2 को हम CH और ये नीचे आ जाएगा H, ओके, ये O और ये H, ठीक है। तो यहां से एक यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ओके, तो ये बन जाएगा COOH। सो बेसिकली जो लास्ट का CH2 होता है CH2OH, उसे आपको लिखना है COOH, ओके। कमिंग टू इथेनॉल प्लस सोडियम, दिस वाज आस्क्ड इन द ईयर मार्च 2019 कि इथेनॉल एंड सोडियम का रिएक्शन क्या है। तो इथेनॉल प्लस सोडियम अगर मैं डालू बच्चों तो मुझे क्या मिलने वाला है, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, बट 2 Na है, तो एक Na चला जाएगा माइनस ऑक्सीजन के पास, तो ये बन गया ONA, और ऐसे 2 Na है तो मुझे यहाँ पे क्या डालना होगा, 2 डालना होगा बैलेंस करने के लिए, तो ये बन गया 2। और हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है, ये बेसिकली 2 हाइड्रोजन निकल रहे, तो ये बन गया H2, ठीक है। कमिंग टू नाउ इथाइल अल्कोहल टू इथाइल एसिटेट, तो इथाइल अल्कोहल टू एसिटेट कैसे बनाओगे, दिस इज इथाइल अल्कोहल, देन इथाइल एसिटेट हमें प्रिपेयर करना है। तो जो प्रोडक्ट में दिया है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो सबसे पहले इसका रिएक्शन, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर से मैं रिएक्शन लिखूंगी, तो कैसे होगा, यहां पे मैंने बना दिया प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है, और मुझे क्या दिया गया है, इथाइल अल्कोहल, तो ये है C2H5, ये कहां से आया C2H5, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल जो कि है C2H5OH। बचा क्या है, CH3COO, ठीक है, ये क्या है CH3COO, तो ये मैंने लिख दिया CH3COO, ठीक है। एंड देन यहाँ पे उल्टा आपको जाना है, यहाँ पे मुझे इतना पता है कि यहाँ पे अगर OH है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, H आना चाहिए, तब जाके ये आपस में कंबाइन होके मुझे प्रोडक्ट मिला है। तो उल्टा जाने के लिए OH आप डालो, यहाँ पे H डालो, तो ये मुझे मिल जाएगा रिएक्टेंट। और ये एग्जाम में पूछा गया है इन द ईयर 2023, दैट मीन्स रिसेंटली ये पूछा गया है बच्चों। कमिंग टू जुलाई 2025 वाला क्वेश्चन जो कि है इथेनॉल प्लस थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे इट इज वेरी सिंपल, Cl चला जाएगा C2H5 के पास, तो ये बन गया इथाइल क्लोराइड, SO और ये O आपस में कंबाइन हो जाएगा SO2, H क्या होगा, H जो एक Cl है उसके साथ में कंबाइन होगा इन ऑर्डर टू फॉर्म HCl, राइट। कमिंग टू नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत बार ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो क्विकली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस एंड सारे के सारे क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं, फटाफट आगे सॉल्व करते हैं। विल गो थ्रू द रिएक्शन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बच्चों, एंड ऑलवेज रिमेंबर
जो भी मैं ट्रिक्स आपको बता रही हूँ, सेम ट्रिक्स अगर आप एग्जाम में फॉलो करोगे तो कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होगा और रिएक्शन याद रखने के लिए भी बहुत आसानी होगी। और जितने क्वेश्चन में ये मेरे सारे के सारे वन शॉट में मैं कवर कर रही हूँ, सिर्फ उतने क्वेश्चन करोगे तो भी मोर देन एनफ, आराम से आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिनॉल टू बेंजीन। ध्यान से देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, एंड रिएक्शन इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो रिएक्शन क्या है, फिनॉल प्लस जिंक आपको डालना है। देन ये जिंक क्या करेगा, जिंक ले लेगा ऑक्सीजन को, ठीक है। एंड ये जो हाइड्रोजन है ये बेंजीन वाला ही हाइड्रोजन है, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं बेंजीन बताऊंगी। देन कमिंग टू बेंजीन, बेंजोक्विनोन फ्रॉम फिनॉल। अगेन ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिनॉल लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 एंड देन Na2Cr2O7 या तो H2SO4। तो होगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो 2 बार आपको डबल O, ओके, दैट इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाना है, ओके। कमिंग टू फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पिक्रिक एसिड के लिए मुझे करना क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है एंड देन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और मुझे इतना तो पता है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर का काम क्या होता है बच्चों, नाइट्रेशन कैरी आउट करना। एंड नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप अटैक करेगा। NO2 ग्रुप कहां पे अटैक करेगा, OH होता है ऑर्थो एंड पैरा, तो ये जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, अगेन ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विच इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, फिनॉल टू मिथॉक्सीबेंजीन। अगेन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, NaOH डालोगे, मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, Na को निकाल देना है। Na की जगह पे कौन आएगा, CH3 मुझे चाहिए, क्योंकि CH3O इज मिथॉक्सी एंड ये होगा बेंजीन। तो Na की जगह पे अगर मुझे CH3 डालना है तो डेफिनेटली ये Na को हटाना पड़ेगा, बट Na किसके पास जाएगा, अकेले तो नहीं निकाल सकती, तो Na जाएगा नेगेटिव वाले ग्रुप के पास। तो नेगेटिव कहां से मिलेगा, Br में से। तो बेसिकली मुझे डालना क्या है बच्चों, मिथाइल ब्रोमाइड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहां पे भी नेगेटिव के पास जाएगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चला जाएगा नेगेटिव के पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सारे के सारे आंसर्स मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके लिखा है, ठीक है। एंड ऑल दीज हैंड रिटन नोट्स यू कैन इजिली क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और जैसे कि मैंने बार बार मेरे पिछले वीडियो में भी कहा है, सारे के सारे मार्किंग स्कीम्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिनॉल प्लस ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। अभी याद रखो बच्चों कि ब्रोमीन वाले 2 रिएक्शन है, ठीक है। ब्रोमीन वाले 2 रिएक्शन है, एक कार्बन डाइसल्फाइड वाले और दूसरा और एक है, ठीक है, वो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे अभी कार्बन डाइसल्फाइड वाला जो ब्रोमीन है, यहाँ पे मिलेगा क्या मुझे, एक ऑर्थो और एक मिलेगा पैरा, ठीक है। तो Br जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा Br जाएगा पैरा पोजीशन पे। कमिंग टू फिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में मुझे पता है SO3H ग्रुप जाके अटैक होगा ऑन ऑर्थो एंड पैरा, बट यहाँ पे मेजर कौन सा होगा बच्चों, मेजर आपको होगा, अगेन इट विल बी सॉरी योर द ऑर्थो ग्रुप विल बी द मेजर। कंसेप्ट क्या है बच्चों, उसको याद रखो। अगर टेम्परेचर लोअर है, दैट इज 298 केल्विन है, दैट इज अ लोअर टेम्परेचर, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ऑर्थो, ठीक है। हाइयर टेम्परेचर पे द मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा। आगे देखते हैं। कमिंग टू कार्बोलिक प्लस ब्रोमीन वाटर। मैंने ऊपर कहा था अगर कार्बन डाइसल्फाइड में है ब्रोमीन तो क्या मिलेगा हमें, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है, डिफरेंटली मिलेगा। ब्रोमीन वाटर में यूज कर रही है तो ढेर सारे ब्रोमीन आयंस निकलेंगे, तो वो जाके कहां पे अटैक करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो मुझे यहां पे मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कमिंग टू नाउ फिनॉल प्लस न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। तो ये होता है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। तो रिएक्शन क्या होने वाला है, ये फिनॉल को मैं C6H5OH भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों ये जो Fe है, तो Fe इट विल बी बॉन्डेड टू 3C6H5O ग्रुप एंड देन यहाँ पे
Cl निकल जाएगा, 3 Cl निकल गया और किसके साथ कंबाइन होगा, 3H के साथ में, तो ये बनाएगा 3HCl। ठीक है। कमिंग टू नाउ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में अगेन द सेम थिंग, पिक्रिक एसिड, ये फिर से रिपीट हुआ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, देखो फेब 2025 फेब में आया है, 2025 में आया है, इसका मतलब ये नहीं कि 2026 में नहीं आएगा बच्चों। अगर आप ध्यान से पेपर एनालाइज करोगे सारे के सारे पेपर्स, तो आपको नजर आएगा बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार कंटिन्यूअसली रिपीट हुए हैं। ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ इतने क्वेश्चंस आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चन, हार्डली आपको एक एक चैप्टर रिवाइज करने के लिए 1 ही घंटा लग सकता है, 1 आवर। इफ यू जस्ट डेडिकेटली स्टडी ईच एंड एवरी चैप्टर, आराम से आपका 10 दिन या 15 दिन में इजीली आपका हो जाएगा, अगर आप एक दिन में एक एक 2 चैप्टर कवर कर रहे हो, क्योंकि 1 आवर का ही चैप्टर है। ठीक है, तो उसी 1 आवर के चैप्टर्स में जितने भी मैंने रिएक्शन सॉल्व किए हैं, उसी को आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करो। हार्डली आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लग सकता है। ठीक है, तो एक दिन में आप इजिली 2 चैप्टर कवर कर सकते हो बच्चों। ठीक है। कमिंग टू नाउ फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, ये है कॉल-बेस रिएक्शन, जो कि होता है नेम रिएक्शन। सो कॉल-बेस में होगा क्या बच्चों, आपको यूज करना है फिनॉल। फिनॉल से मैं सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनाऊंगी, सिंपली बाय एडिंग NaOH, राइट। तो ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। फिर डालना है CO2, 398 केल्विन, 6 एटमॉस्फेयर में। ये जो CO2 है, ठीक है, ये CO2 क्या होगा, ये CO2 यहां पे ये ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और बनेगा COONA। ठीक है, ये वाला Na चला जाएगा यहां पे। अभी इसके पीछे मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म में हमें जाना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टकट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे H प्लस H2O, ये टुगेदर वी कॉल इट एज H3O प्लस। ठीक है, तो इसमें होगा क्या बच्चों, इसमें होने वाला है H चला जाएगा नेगेटिव ऑक्सीजन के पास और OH चला जाएगा Na के पास, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहां पे मिलेगा हमें COOH। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे COOH है तो उसी को हम लोग कहेंगे सैलिसिलिक एसिड। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉल-बेस रिएक्शन के लिए कौन से रिएजेंट हमें यूज करना है, तो सबसे पहले हमें यूज करना है NaOH, तब जाके ये मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, फिर हमें यूज करना है CO2, फिर हमें यूज करना है H+, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज फिनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉल। ये है फिनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको नहीं चाहिए, तो ये सारे के सारे डबल बॉन्ड हमें ब्रेक करना है। तो डबल बॉन्ड कब ब्रेक होगा, जब मैं एडिशन रिएक्शन करूं, और एडिशन रिएक्शन के लिए मुझे यहाँ पे ऐड करना है हाइड्रोजन, राइट। तो ये मिलेगा मुझे साइक्लोहेक्सेनॉल। अगेन दिस वाज लास्ट इन द ईयर जुलाई 2024। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, अगेन क्विकली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड फटाफट इसके आंसर्स अभी डिस्कस करते हैं। ओके, चलो देखते हैं फटाफट इसके आंसर्स। यहां पे है मिथाइल N प्रोपाइल ईथर प्लस हॉट HI, तो ये दोनों का रिएक्शन होगा क्या बच्चों, यहां पे याद रखना है कि ये जो है CH3 वाला बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, गलती से भी ये वाला बॉन्ड मत ब्रेक करना। अगर एक मिथाइल है, हमेशा याद रखो, ओके यहाँ पे आपको सोचना नहीं है क्योंकि 2HI हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है बच्चों, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे चला जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे चला जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और बनेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा मुझे CH3I और दूसरा I चला जाएगा दूसरे अल्काइल ग्रुप के पास, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचा है, वो 2 हाइड्रोजन ले लेगा ऑक्सीजन को एंड बनाएगा H2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, जो अभी मैं बता रही थी आपको ट्रिक कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, वो ये वाला रिएक्शन है। आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, ये मैंने लिख दिया। कोल्ड HI, अगर कोल्ड HI हम यूज कर रहे हैं बच्चों, तो एक प्रोडक्ट, ठीक है, कितने HI यूज करने हैं, एक ही HI यूज करना है। ऊपर हमने कितने यूज किए हैं, हॉट में 2 HI। ठीक है, तो कोल्ड में एक ही HI हम यूज कर रहे हैं, तो एक बनेगा अल्कोहल और एक बनेगा आयोडाइड। अभी कौन सा अल्कोहल बनेगा, मतलब कौन सा अल्काइल ग्रुप अल्कोहल बनाएगा या कौन सा अल्काइल ग्रुप आयोडाइड बनाएगा, तो वो आपको सोचना है।
तो हमेशा याद रखो बच्चों, जो भी स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है वो बनाएगा आयोडाइड, ठीक है, वो बनाएगा आयोडाइड। तो स्मॉलर ग्रुप कौन सा है, CH3, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसके पास चला जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव के पास चला जाएगा पॉजिटिव और बनाएगा OH, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखो, उल्टा नहीं करना है आपको, इस तरीके से मत बनाओ कि ये I इधर चला गया और ये H। आप बोलोगे मैम दोनों भी तो कर सकते हैं, नहीं, अगर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है तो उसके पास में I जाएगा और दूसरे वाले के पास जाएगा H और बनाएगा OH। आगे बढ़ते हैं, हॉट HI। तो हॉट HI में मैंने अभी कहा कि 2HI आपको ऐड करना है, और 2HI ऐड करोगे तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ये दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक I इधर दूसरा I इधर, और ये ऑक्सीजन जाएगा हाइड्रोजन के पास और बनाएगा H2O, ठीक है। देन अगेन हॉट HI है तो दोनों भी प्रोडक्ट क्या आएंगे, आयोडो अल्केन, तो यहाँ पे एक I, यहाँ पे I, ये बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। मीथॉक्सी इथेन प्लस PCl5, अगेन द सेम कंसेप्ट, 5 Cl है, ठीक है, 5 Cl है तो एक Cl इधर दिखाओ, एक Cl इधर, ये बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। तो ये Cl कितने हैं, 3 4 और ये 5, तो 2 Cl चले गए, एक CH3 के पास, एक C2H5 के पास, तो ये P के पास कितने Cl बचे हैं बच्चों, ये P के पास में 3 Cl है, तो ये ले लेगा पूरा ग्रुप और ये बनाएगा P, ओके, P, देन ये O है और ये 3 Cl, क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मीथॉक्सी इथेन प्लस डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 मतलब क्या होगा बच्चों, ढेर सारा पानी है तो पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे सपोज मैं ये बॉन्ड ब्रेक कर रही हूं तो ये O है तो इसके पास जाएगा H, ये पॉजिटिव है तो इसके पास जाएगा OH। तो दोनों केस में मुझे मिलने क्या वाला है, अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है। तो ईथर्स की रिएक्शन बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है ये वाला टॉपिक। कमिंग टू नाउ डाई इथाइल ईथर टू इथाइल क्लोराइड। तो ये डाई इथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे मुझे Cl चाहिए, ये भी Cl चाहिए, तो 2 Cl के लिए मुझे ऐड करना होगा PCl5, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, एनिजॉल प्लस लिक्विड ब्रोमीन। तो ये मैंने डाल दिया एनिजॉल में लिक्विड ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड। तो ये जो Br है बच्चों ये होगा हाइड्रोजनेशन, OCH3 होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, मतलब Br जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, और दोनों में से पैरा जो होता है वो होगा मेजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इथॉक्सी इथेन टू इथेनॉल। इथॉक्सी इथेन टू इथेनॉल के लिए मुझे क्या करना है, यहां पे भी OH चाहिए, यहां पे भी OH, क्योंकि ये इथेनॉल कब बनेगा, ये जब दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, और OH जब कब आएगा, जब ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो बेसिकली मुझे डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है, ठीक है। एंड दिस वाज आस्क्ड इन द ईयर जुलाई 2019। सो आई होप बच्चों सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हो या प्रिपरेशन हो, सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर है। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, एंड हाँ वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि शॉर्ट नोट कैसे लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंसेप्ट तो पता है बट आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि रिएक्शन तो 1 मार्क के है तो इजिली आप रिएक्शन लिख के स्कोर कर सकते हो, बट अगर शॉर्ट नोट है 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, तो कौन से की पॉइंट्स आपको याद रखना है एंड बोर्ड के की पॉइंट्स आपको कौन से याद रखना है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर नाउ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस प्रोसीड अहेड। चलो देखते हैं आगे शॉर्ट नोट्स ऑन अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स आपको अच्छे से थरली प्रैक्टिस करना है बच्चों, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने हैंड रिटन नोट्स में बहुत ही सिंप्लीफाई करके सारे के सारे आंसर्स मैंने बनाए हैं, तो बहुत इजी होगा आपके लिए, ठीक है। तो 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्विकली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो आगे देखते हैं अभी ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड ऑन 3-methyl butane 2-ol। तो ये कंसेप्ट के लिए सबसे पहले तो रिएक्शन हम लिखेंगे। तो रिएक्शन क्या है, 3-methyl butane 2-ol का स्ट्रक्चर बना दिया है यहाँ पे, प्लस HI, ठीक है, यहाँ पे हमें ऐड करना है HI। यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाला है बच्चों,
ये जो I है ये I जाएगा ऑन द 3 डिग्री कार्बन, ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बन पे I चला जाएगा एंड देन यहाँ पे ये जो H है ये निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या रिएक्शन है, इट इज नथिंग बट द एक्शन ऑफ हाइड्रो आयोडिक एसिड ऑन 3 मिथाइल ब्यूटेन 2O, ठीक है। अभी ये मैकेनिज्म क्या है बच्चों, सबसे पहले तो आपको डालना है H+, तो जैसे ही मैं H+ डालूंगी यहाँ पे तो OH जो है ये OH के पास में ये H+ जाएगा एंड इट विल फॉर्म व्हाट, HOH, ठीक है। तो ये स्टेप के लिए 1 मार्क। इसके बाद में करना क्या है, यहां से वाटर को हटा दो, ये निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया हाफ मार्क का रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद में करना क्या है, यहां से ये वाला जो हाइड्रोजन है बच्चों इसको मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है, ये C+H CH3। तो ये सेम स्ट्रक्चर में से होगा क्या, ये हाइड्रोजन को हम हटा देंगे, तो ये हाइड्रोजन जैसे ही निकलेगा तो जो कार्बन में से हाइड्रोजन निकला है वो कार्बन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये हाइड्रोजन कहां पे मैंने शिफ्ट कराया है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये हाइड्रोजन चला गया ये बाजू वाले कार्बन के पास, तो ये कार्बन के पास में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बाजू वाले कार्बन के पास में आ गया CH2, तो ये हो गया हाफ मार्क के लिए, ठीक है। इसके बाद में करना क्या है, अभी I को आपको डाल देना है, ठीक है। तो I जब हम डालेंगे तो I जाके कहां पे अटैक करेगा, इट विल गो एंड अटैक ऑन दी कार्बन विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लिए आपको होगा 1 मार्क, ठीक है। सो बेसिकली बच्चों हमें याद क्या रखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, 3 डिग्री, तो ये I जो है वो ऐसे कार्बन पे जाएगा जो कि 3 डिग्री है, और 3 डिग्री के लिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैकेनिज्म करना था जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। क्विकली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है फिर से एक बार वीडियो आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो, स्टिल अगर कुछ कंफ्यूजन है तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ इज अ डाइइथाइल ईथर प्रिपेयर्ड बाय कंटिन्यूअस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। अभी एस्टरिफिकेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सो एस्टरिफिकेशन प्रोसेस इज नथिंग बट बच्चों यहां पे मुझे क्या करना है, या यस, सो बेसिकली ये यहां पे मुझे करना क्या है, formation of when an excess of ethyl alcohol is distilled with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin, diethyl is formed, okay, diethyl ether is formed। so यहाँ पे मैंने लिया है इथाइल अल्कोहल, सल्फ्यूरिक डालो इसमें तो ये बनाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, देन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इसमें क्या बनाएगा C2H5OH तो बनाएगा ईथर। सो बेसिकली दिस इज नॉट एस्टरिफिकेशन, दिस इज ईथरिफिकेशन, ठीक है। तो ईथर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट एस्टर, ओके। सो अगेन दिस इज वेरी सिंपल, तो रिएक्शन होने कैसे वाला है, यहाँ पे ये H2SO4 है तो H2SO4 होगा HOSO3H, ठीक है, इसे मैंने डिवाइड किया है H एंड OSO3H, H होगा प्लस OSO3H होगा माइनस, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो O है ये O के पास कौन जाएगा, H जाएगा, और ये H क्या होगा, ये H ले लेगा ये वाला ग्रुप, और ये क्या होगा OSO3H में फिर से H आ गया तो बन जाएगा H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे गलती से H2SO4 का मैंने OSO3H मैंने हटा दिया, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे H है OSO3H है, ठीक है। तो ये वाला नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव को नेगेटिव ही रिप्लेस करेगा, तो OH के जगह पे ये पूरा OSO3H आ गया, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया OSO3H, OH किसके पास जाएगा, H के पास में, और ये बनाएगा H2O, ठीक है। देन इसके बाद में OSO3H अगेन और एक इथाइल अल्कोहल में डालूंगी, तो यहाँ पे होगा क्या, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, ओके, योर दिस इज माइनस दिस इज प्लस, क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये पूरा को पूरा माइनस जाएगा, ये पूरा का पूरा माइनस वाला ग्रुप जाएगा प्लस वाले के पास, तो ये बनाएगा C2H5 OC2H5, तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। H के पास कौन जाएगा, OSO3H, और ये बनाएगा फिर से H2SO4, ठीक है।
सो ये प्रोसेस से हमने प्रिपेयर क्या किया है बच्चों, डाईइथाइल ईथर। अगेन मार्किंग स्कीम अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एग्जाम में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए, तो 2 स्टेप है, तो 1 मार्क फर्स्ट स्टेप के लिए और द सेकेंड मार्क ओके, फिर दूसरा 1 मार्क सेकेंड स्टेप के लिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। राइट अ नोट ऑन कॉल बेस्ड रिएक्शन। कॉल बेस्ड रिएक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे बच्चों फिनॉल है, सो फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड देगा। फिनॉल से मुझे क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बाय पुटिंग NaOH। देन सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड मिलेगा बाय पुटिंग CO2 H3O+। तो ये ऑलरेडी हमने किया है, ठीक है, तो ये आएगा 1 मार्क के लिए। देन इसके बाद में बाकी का 2 मार्क्स के लिए आपको लिखना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है, एक्सप्लेन करना है, एंड देन कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चों, सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होने वाला है, उसके लिए होगा 1 मार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट डॉ प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये 1 मार्क के लिए है, तो शॉर्ट नोट में भी आ सकता है 1 मार्क के लिए, तो ऑलरेडी हमने ये किया हुआ है। ओके, राइट शॉर्ट नोट ऑन रीमर-टिमन रिएक्शन। जुलाई 2025 में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो रीमर-टिमन पहले देखते हैं कि होता क्या है। फिनॉल में क्लोरोफॉर्म एक्वियस NaOH जब हम डालेंगे, ठीक है, एक्वियस NaOH हम डालेंगे तो रिएक्शन क्या होने वाला है बच्चों, यहां से ONA चला जाएगा ऑन द बेंजीन, यू विल गेट ONA ऑन द बेंजीन, एंड देन ये जो CHCl3 है, ठीक है, CHCl3, दिस इज CHCl, तो एक Cl यहां से और ये बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो आपस में कंबाइन होके बनाएगा HCl, और बचेगा क्या, CHCl2। तो ये CHCl2 जाएगा बेंजीन पे, यहां पे हाइड्रोजन की जगह पे, मतलब ये CHCl2 आया है हाइड्रोजन की जगह पे, तो यहां पे बनाएगा CHCl2 ऑन द बेंजीन। फिर अगेन मुझे क्या करना है, फिर से NaOH डालो, तो NaOH जब डालोगे तो बनाएगा क्या, ये CHCl2 का होगा CHO। तो अभी हमें ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं जाना है बच्चों, तो इसीलिए शॉर्टकट अभी याद रखो, CHCl2 से बनाएगा CHO, एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ H+ ये Na हट जाएगा और यहां पे आ जाएगा OH। ठीक है, तो ये है रीमर-टिमन रिएक्शन 2 मार्क्स के लिए। तो क्या क्या एक्सपेक्टेड है इसके लिए 1 मार्क, ठीक है, इंट्रोडक्शन जो आप कर रहे हो उसी को आप एक्सप्लेन करो इन द सिंपल वर्ड्स, ठीक है, एंड 1 मार्क के लिए रिएक्शन होगा, तो ये हो गया 2 मार्क्स का रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आंसर द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, क्विकली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, 1, 2, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है। चलो फटाफट देखते हैं। राइट द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो कौन सा टेस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्शन ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल। ठीक है, अभी यहां पे याद क्या रखना है, रिएक्शन आपको याद रखना है, फिनॉल, ओके, आई विल टेक दिस डिफरेंट कलर पेन, ओके, फिनॉल प्लस FeCl3, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो ये रिएक्शन मिलेगा FeC6H5, ओके, O 3 टाइम्स, एंड ये 3 Cl ले लेगा 3 हाइड्रोजन को, तो बनाएगा 3HCl। तो ये रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है 1 मार्क, ओके, एंड देन आपको उसी को एक्सप्लेन करना है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन एज इट इज आप लिख सकते हो, ठीक है, तो इतना ही इनफ है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स आप लिखोगे तो भी मोर देन इनफ, ओके, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैं बोर्ड पेपर्स चेक करती हूं, तो हमें भी एक शीट दिया जाता है जिसमें सारे के सारे की पॉइंट्स मेंशन होते हैं, अगर वो की पॉइंट्स आपने मेंशन किया है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड ये पूरे के पूरे वीडियो में मैं सारे के सारे की पॉइंट्स में कवर कर रही हूं, तो जो मैंने हैंड रिटन नोट्स में मैंने की पॉइंट्स मेंशन किया है उसी को आप सिर्फ लिखोगे तो भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्शन ऑन अल्कोहल। सो अल्कोहल एंड न्यूट्रल FeCl3 में कोई कलरेशन नहीं होता है, सो दिस इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। ओके, राइट द 2 यूजेस ऑफ फिनॉल। तो फटाफट क्विकली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ 2 यूजेस ऑफ फिनॉल। सबसे पहला है फिनॉल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन,
एग्जाम्पल है बेकलाइट, हम लोग पॉलीमर चैप्टर में स्टडी करने ही वाले हैं बेकलाइट का प्रिपरेशन, इसके लिए हाफ मार्क और दूसरा यूज के लिए हाफ मार्क। ये दोनों सिर्फ यूज याद रखोगे तो भी चलेगा, या तो और आपको कोई यूजेस पता है तो वो भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ये दोनों के दोनों यूजेस आप याद रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेंशन 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोलिक एसिड, तो कोई 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज आप मेंशन करो, हाफ मार्क ईच, या कभी कभी 1 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। 1 मार्क के लिए पूछा गया है बच्चों ईच पॉइंट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं लिखना है, उसको थोड़ा सा इलैबोरेट भी करना है। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो फिनॉल्स आर व्हाट, दे आर वेरी पोलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, एंड ये जो पोलर OH ग्रुप्स, इसकी वजह से ही दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। एंड वेरी सिंपल फिजिकल स्टेट वाला पॉइंट याद रख सकते हो, प्योर फिनॉल क्या होता है, कलरलेस, टॉक्सिक, लो मेल्टिंग सॉलिड्स, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक कार्बोलिक और फिनोलिक ऑर्डर। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाई इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथेन। तो कंसेप्ट बहुत इजी है बच्चों, क्योंकि इथेनॉल में, ओके, अल्कोहल में देयर इज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज एब्सेंट इन दी अल्केन। अल्केन में ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए हाफ मार्क, एंड ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर बताने के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क बच्चों, क्योंकि बच्चे लिख तो देते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप नहीं बताओगे तो आपको 1 मार्क नहीं मिलेंगे, ये याद रखना। ठीक है, एंड इसी को थोड़ा सा इलैबोरेट करना है। फिर आती है बारी हायर थर्मल एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी मुझे लगेगा टू ब्रेक द बॉन्ड, राइट, तो इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फॉर हाफ मार्क। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम पता होना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि उस हिसाब से ही आपको स्टडी करना है, उस हिसाब से ही आपको आंसर फ्रेम करना है। ठीक है, पूरे लंबे लंबे पैराग्राफ्स या 2-3 पेज के आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली आर गोइंग टू फ्रेम योर आंसर। द नेक्स्ट वन इज गिव 2 यूजेस ऑफ इथेनॉल। अगेन ये 2 यूजेस आप याद रखो, हाफ मार्क ईच। ठीक है, सो क्विकली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ ज्यादा है नहीं। Coming to the last one of this particular topic, that is answer the following. Write the structural formula and IUPAC name of the alcohol which is having the molecular formula C4H10O which does not undergo oxidation. तो कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन नहीं दिखाएगा, तो इट इज व्हाट, इट इज टर्शियरी अल्कोहल। और ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये कौन सा IUPAC नेम क्या है ये स्ट्रक्चर का, इट इज 2-methyl-2-propanol। C4H10O बोला है तो ये है C4, ये 4 कार्बन, ओके, देन हाइड्रोजन H10 है, देन ऑक्सीजन 1 है। तो ये बेसिकली कौन सा अल्कोहल है बच्चों, ये होता है टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस क्वेश्चंस, दैट इज कंप्लीट द रिएक्शन, एंड 90% बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। एंड ऐसा टाइप वाला क्वेश्चन एक ना एक तो जरूर आता है बच्चों, या तो वो HDA चैप्टर में से आएगा, दैट इज हाइड्रोजन डेरिवेटिव, या तो अल्कोहल, या तो एल्डिहाइड, या कभी कभी तो 2 बार भी पूछा गया है, 2 क्वेश्चंस भी आते हैं। चलो देखते हैं क्विकली, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट एंड देन आई विल प्रोसीड अहेड। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई, यहां पे दिया गया है हमें आइडेंटिफाई A, B एंड C, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 मार्क्स के लिए है, बट क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई करना है एंड रीराइट द केमिकल रिएक्शन। बहुत बार मैंने पेपर चेक करते वक्त देखा है बच्चे ABC लिख देते हैं, बट रीराइट, फिर से आपको रिएक्शन लिखना है बच्चों, पूरा रिएक्शन आपको रफ में नहीं लिखना है, आपको रिएक्शन दिखाना है पेपर में, एंड देन फिर ABC क्या है वो भी दिखाना है। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम कैसे रहेगा वो भी एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले तो इथाइल अल्कोहल में रेड फॉस्फोरस दैट इज Br2 डालो, OH की जगह पे आ जाएगा Br। ठीक है, तो ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, तो ये रिएक्शन के लिए आपको हाफ मार्क है, एंड देन नीचे A क्या है वो लिखने के लिए होगा हाफ मार्क। मतलब 1 मार्क कैसे डिवाइड किया है, रिएक्शन लिखो
एंड ए को आप ए क्या है वो आइडेंटिफाई करके लिखो, तो हाफ और हाफ वो होगा 1 मार्क। ठीक है, फिर होगा Br प्लस KCN, तो क्या होगा CN आ जाएगा Br के जगह पे, तो आपको मिलेगा इथाइल साइनाइड। अगेन रिएक्शन के लिए हाफ मार्क एंड B क्या है वो लिखने के लिए आपको रहेगा हाफ मार्क। ओके, फिर आता है साइनाइड प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी मैंने इतने सारे रिएक्शंस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करके लिया है, तो इतना मुझे अब तक पता चल गया है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये मुझे हेल्प करेगा रिडक्शन करने में। तो रिडक्शन कैसे होगा, ये CN को मैं थोड़ा सा एक्सपांड कर रही हूं, तो ये होता है CN, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो एक हाइड्रोजन यहां पे चला गया, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे, ठीक है, देन तीसरा हाइड्रोजन यहां पे, फोर्थ हाइड्रोजन यहां पे, तो कितने बॉन्ड ब्रेक हो गए, 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, क्योंकि दो न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए, तो ये बन गया CH2 और ये हो गया NH2, तो इसके लिए होगा हाफ मार्क। ठीक है, एंड देन अगेन C लिखने के लिए होगा हाफ मार्क। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है बच्चों, तब जाके फुल 3 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ A B C अगर आप लिखोगे तो आपको कितने मिल रहे हैं, 1.5 मार्क ही मिल रहा है, ठीक है, नॉट फुल मार्क्स। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई A B and C and rewrite the chemical reaction। अगेन द सेम थिंग, Cl के जगह पे कौन आएगा बच्चों, OH को आपको डाल देना है, तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल। देन इसके बाद में इथाइल अल्कोहल हॉट कॉपर पाउडर में होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली होगा ऑक्सीडेशन। ओके, सो अल्कोहल से अल्डिहाइड बनेगा, दैट मीन्स बेसिकली क्या करना है, ये OH to CHO दिखाना है। ओके, that is nothing but a removal of hydrogen, addition of oxygen and removal of hydrogen is what, oxidation। so यहाँ पे हाइड्रोजन को आपको निकाल देना है, तो ये बनेगा अल्डिहाइड। कैसे बनेगा वो भी बता रही हूँ, ये है CH2, ये 2 हाइड्रोजन को इस तरीके से मैंने लिख दिया, ये है OH, ठीक है, तो यहां से ये H और ये H निकल गया, तो ये H और ये H निकल गया, तो इसके पास में क्या आएगा CHO और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, देन CHO से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्लियरली मुझे दिया भी गया है कि K2Cr2O7 जो कि है ऑक्सीडाइजिंग, तो CHO का ऑक्सीडेशन होके मुझे मिलेगा COOH, दैट इज aldehyde to carboxylic acid. Okay, and then this is the last one. Okay, so I hope बच्चों, I hope पूरा का पूरा चैप्टर जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, सारा का सारा टॉपिक आपको क्लियर है। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन वॉच द वीडियो 1 मोर टाइम। अगर फिर से कुछ कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैं जरूर हेल्प करूंगी विथ मोर एंड मोर इजियर ट्रिक्स एंड सोल्यूशन। एंड ऐसे ही सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग टिल द एंड ऑल द वीडियोस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।